मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी सिविल, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश हूँ और आज आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 37 में जो मध्यस्थता मीडिएशन का प्रावधान दिया गया है उसके संबंध में और उसके संबंध में बनाई हुई जो विनियमन 2020 है बताना चाहता हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में मध्यस्थता का प्रावधान पहले भी था, लेकिन अब 2019 में उसको मैंडेटरी रूप से लागू किया गया है। आप जानते हैं कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता में भी ये प्रावधान है कि यदि सिविल न्यायालय में कोई परिवाद योजित किया जाता है तो सर्वप्रथम उसको समझौता के द्वारा तय करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समझौता विफल हो जाने के बाद उसका विचारण आगे किया जाता है। इसी प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ये प्रावधान आ गया है कि यदि कोई परिवाद यदि आप किसी भी उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस संबंधित आयोग, चाहे वो जिला आयोग हो, राज्य आयोग हो अथवा राष्ट्रीय आयोग हो, सबको मध्यस्थता के प्रावधान को मानना होगा और उसका पालन करना आज्ञापक प्रावधान के अंतर्गत अनिवार्य होगा। सर्वप्रथम उसको देखा जाएगा कि क्या ये परिवाद समझौता के द्वारा निस्तारित हो सकता है, तो उसको मीडिएशन में भेजा जाएगा। न्यायालय के पैरेलल प्रत्येक जनपद में मीडिएशन सेंटर बनाए जाने का प्रावधान है। मीडिएशन में अधिवक्ताओं की नियुक्ति या अन्य लोगों की नियुक्ति किस तरह से होगी, इसका प्रावधान मध्यस्थता संबंधी विनियमन जो भारत सरकार ने 2020 बनाया है उसमें दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि मध्यस्थता में कोई ऐसा व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता आयोग में पूर्व में मेंबर अध्यक्ष रहा हो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, या जुडिशियल सर्विस में कोई जज रहा हो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, या अन्य कोई अनुभवी व्यक्ति हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका जिला स्तर पे बाकायदा एप्लीकेशन इनवाइट करके एक पैनल बनाया जाएगा और मामले को उस पैनल से बनाए गए अधिवक्ता जो हैं उनके समक्ष वो मामले भेजे जाएंगे और वो जो मध्यस्थता मंच होगा वो दोनों पक्षों के बात को सुनेगा और दोनों लोगों को समझाएगा कि आपके केस की प्रकृति क्या है और आपके केस को सफलता होने में क्या क्या चांसेस और क्या क्या उसमें कमियां हैं। इन सब बातों को चाहे तो आमने सामने बता सकता है अथवा अलग अलग बैठ करके उनको समझा सकता है। इसके बाद सहमति के आधार पे उसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और वो प्रारूप संबंधित आयोग को प्रेषित किया जाएगा। यदि इस तरह से मामले निर्णीत हो जाते हैं तो वाद प्रतिवाद को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि नहीं निर्णीत होता है तो प्रोसीडिंग के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायालय आपके परिवाद की सुनवाई आगे करेगा। अब की बार जो नियमन ये बनाया गया है ये बहुत अप टू डेट विनियमन गवर्नमेंट ने बना दिया है और इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग मध्यस्थता पैनल में होंगे वो संबंधित पक्षकार यदि कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उससे जुड़े नहीं रहेंगे, उसके अंदर सेवारत रहे रहेंगे या पक्षकारों की जो गोपनीय संबंधी बातें हैं उसको आउट नहीं करेंगे, अपने तक उसको सीमित रखेंगे और पूरे मनोयोग के साथ पक्षकारों के मध्यस्थता इस स्तर पे करना चाहिए कि एक कुशल मध्यस्थ जो होगा, पैनल का व्यक्ति होगा, वो दोनों लोगों को पक्षपात न करके अच्छे ढंग से मामले को समझा करके उसको इस स्तर पे तैयार कर देगा कि मामला को लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परिवाद का जो विषय वस्तु है, परिवाद का जो मूल्य है, उससे अधिक आपका समय और पैसा व्यय हो जाएगा। इसलिए पैसा और व्यय और अपने समय को बचाने के
उद्देश्य से यदि मामला समझौता के द्वारा तय हो जाता है तो आपके लिए बहुत हितकारी होगा और आगे आप अपील रिवीजन जाने से भी बच जाएंगे। ऐसे में मध्यस्थता का प्राविधान एक्ट की धारा 37 मध्यस्थता विनियमन 2020 इसको स्पष्ट रूप से आपको देख करके और मध्यस्थता के हेतु सरकार द्वारा बनाए गए बंधों का लाभ अपने वादकारियों और उपभोक्ताओं को देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो समाज के अच्छे लोग हैं या ऐसे अधिवक्ता हैं जिनको उनके पास समय है, उनको योग्य अनुभव है, या ऐसे लोग जो किसी सेवा से रिटायर लोग हैं, उनको अपने जिले में जब भी इनवाइट किए जाए एप्लीकेशन तो उसमें एप्लीकेशन दे करके मध्यस्थता पैनल में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हित को संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।